गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल रोहित जी ने पूछा है पटना से। रोहित जी 12th पास किए हैं इसी साल और अच्छे नंबर से पास किए हैं। रोहित जी पहले इसके लिए आपको बधाई हो। इनका सवाल है कि इनके पिताजी डॉक्टर हैं और इन्हें भी मेडिकल की तैयारी करने के लिए बोल रहे हैं, जबकि इनका रुझान इंजीनियरिंग की तरफ है। अच्छा सवाल है। यहाँ गलत कौन है? सवाल ये है, रोहित गलत है या रोहित के पिताजी गलत है? सबसे पहला सवाल ये है कि रोहित के पिताजी वो अपने आप को पूरा जान सकते हैं, 100% जान सकते हैं कि हम क्या हैं, लेकिन रोहित को नहीं जान सकते। हाँ, उनके पिता होने के नाते मान भी लिया जाए कि 30% जान सकते हैं रोहित को, लेकिन 100% रोहित को नहीं जान सकते। तो रोहित को कौन जान सकता है? तो यहाँ पे रोहित को रोहित ही 100% जानता है। तो जो 100% जानता है वही डिसीजन ले सकता है। इस समाज में बहुत ही इस तरह के केस देखने को मिलते हैं कि हमारे पड़ोस का लड़का अगर डॉक्टर है तो हमारा भी लड़का डॉक्टर होना चाहिए। यहीं पे हम भूल कर जाते हैं। हो सकता है हमारे पड़ोसी के लड़के में डॉक्टर बनने की कैपेसिटी हो और हमारे लड़के में वो कैपेसिटी नहीं हो सकता है हमारा लड़का अच्छा एक्टर हो सकता है हमारा लड़का अच्छा पेंटर हो सकता है मेरा लड़का अच्छा क्रिकेटर हो सकता है अच्छा लीडर हो, लेकिन हम तुलनात्मक अध्ययन में इस चीज को गंवा देते हैं। क्योंकि हमारा पड़ोसी का लड़का डॉक्टर है इसलिए तुमको डॉक्टर बनना है, मतलब वहां एक तुलनात्मक दृष्टि से हम अपने बच्चे को देखते हैं, जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पृथ्वी पर किसी का तुलना किसी से नहीं हो सकता है। किसी से हो ही नहीं सकता है और कोई बेकार नहीं है। बेकार हमारी दृष्टि है जो हम देख नहीं सकते हैं। कोई इंजीनियर है तो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है तो कोई लीडर है। हर कैपेसिटी हर बच्चे में डेवलप नहीं की जा सकती है। ये कैपेसिटी हम डेवलप नहीं करते, ये कैपेसिटी वो डेवलप करता है। हम बर्बाद कर देते हैं अपने बच्चों को तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और अगर बाय द वे हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बन सका और पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर बन गया, तो हम अपने बच्चे पर इतनी
तीखी तरह से प्रहार करते हैं कि मत सोचिए। वहां बाप बेटा का रिलेशन नहीं रह जाता है, वहां कहने के लिए बाप बेटा का रिलेशन रहता है, लेकिन तीखा प्रहार इस तरह होता है कि सारा रिलेशन ध्वस्त हो जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? ये करवाहट कैसे पैदा हुआ? यहां गलत है रोहित के पिताजी, जो रोहित पे दबाव डाल रहे हैं कि आपको डॉक्टर बनना है। सपोर्ट डैड। कुणाल को अगर कोई सबसे ज्यादा जानता है तो कुणाल, और कुणाल को क्या करना है वो वही बता सकता है, ना कि कुणाल के पिताजी यानी मेरे पिताजी। वैसे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इस संदर्भ में बोले हैं कि अपना सपना बच्चों पे ना थोपें। होता ये है 75% केस में, मान लो अगर हम एक्टर बनना चाहते हैं और हम किसी कारणवश नहीं बन पाए, तो हम चाहेंगे कि हमारा बच्चा एक्टर बने। ये मेरा सपना था एक्टर बनना, लेकिन हम उसमें फेलियर हो गए, तो अब हम अपने बच्चे को सौंप रहे हैं कि तुमको एक्टर ही बनना है। ये बात गलत है। हो सकता है मेरा बच्चा अच्छा क्रिकेटर हो सकता है अच्छा राइटर हो सकता है अच्छा पेंटर हो। तो ये चीज होता है। सपोर्ट डेट अगर मैं मान भी जाऊं, वो बच्चा मान भी जाए अपने पिता के बात, और वो मेडिकल फील्ड में तैयारी भी करने लगे और कल को अच्छा डॉक्टर भी हो जाए, और वो अपने आप से संतुष्ट नहीं होगा, तो उसको उसमें भी आनंद नहीं आएगा। तो काम ऐसा करें जिसमें आपको आनंद आवे, और जब आनंद आएगा तो उसमें आपका परमात्मा का दर्शन होगा। तो किसी पे अपना फैसला नहीं थोपे, चाहे आपका बच्चा ही क्यों ना हो। और कोई बच्चा खराब नहीं होता है, खराब हम होते हैं जो हम अपने बच्चे को नहीं जान पाते हैं कि हमारे बच्चे में क्या चीज है। खराब हमारा बच्चा नहीं होता है। हम पड़ोसी के तुलनात्मक अध्ययन करके अपने बच्चों से भी वही चाहते हैं कि पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर है तो मेरा भी बच्चा डॉक्टर बने, ताकि मेरा समाज में प्रतिष्ठा कायम रहे। इस तरह की प्रतिष्ठा कायम करने से कुछ नहीं हो जाएगा। समाज में प्रतिष्ठा तब और भी ज्यादा बेहतर कायम होगा जब आप अपने बच्चों को उनके डिसीजन के मुताबिक, उनकी सोच के मुताबिक उनको काम करने की आजादी देंगे। हो सकता है आप जितना सोचे हों उससे 10 गुना ज्यादा समाज में आपका इज्जत बढ़ जाए। आज अगर महेंद्र सिंह धोनी का पिताजी चाहते महेंद्र सिंह धोनी को डॉक्टर बनाना, तो क्या होता? या सचिन का पिताजी इस तरह के जिद पर अड़े रहते तो उसका क्या होता? ना डॉक्टर बनता ना क्रिकेटर बनता, कहानी यहीं पे खत्म हो जाता।
तो गलत बच्चे नहीं होते हैं, गलत हम होते हैं, जो उनके टैलेंट को हम पकड़ नहीं पाते और हम अपने सपने को उस पर थोपने पर विवश कर देते हैं। बहुत सारा आर्टिस्ट को घर से बगावत करना पड़ा, बहुत सारे एक्टर को घर से बगावत करना पड़ा, ये सोच के कारण, ये गंदी मानसिकता के कारण। और सबसे अगर आपको अपने घर से भी बगावत करना पड़े तो कीजिए, क्योंकि आप सबसे अधिक तरीके से जानते हैं कि आप क्या हैं। आपसे बेटर इस पृथ्वी पर कोई नहीं आपको जानता है। तो आपको क्या करना है ये सोचना आपको है, और पिताजी को उसमें हेल्प करना है, सपोर्टिंग पिलर बनना है, ना कि मेन पिलर बनना है। मेरा बच्चा यही करेगा, इसमें मेन पिलर हो गया। अब मेरा बच्चा वो अपने अनुसार करेगा, इसमें सपोर्टिंग पिलर हो गया। तो आपको सपोर्टिंग पिलर बनना है, ना कि आपको मेन पिलर बनना है, क्योंकि करना उसको है, करना आपको नहीं है। और वो अपने आप को अच्छी तरीके से जानता है कि वो क्या कर पाएगा। तो यहां होता ये है कि सपोर्टिंग पिलर ना बन के मेन पिलर बन जाते हैं हमारे घर के गार्जियन, कि मेरा बच्चा यही करेगा। और उस तरह क्या होता है, बच्चे का सपना भी टूट जाता है, तार तार हो जाता है। वो अपने दर्द को किसी को नहीं बता सकता है कि उसने किस तरह अपने सपने को टूटता हुआ देखा। वो किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि उसका सपना तोड़ने वाला कोई और नहीं था, उसका पिताजी थे। तो वो अपना दर्द किससे बयां करे कि सपना कैसे टूटा। हजारों बच्चे का सपना टूट जाता है, फलता क्या होता है, वो कुछ नहीं कर पाता। फिर गार्जियनशिप हावी हो जाता है कि उसका बच्चा इतना बड़ा आदमी बन गया, तुम क्या किए। यहां गलती हमारा है, गलती किसी के पिताजी का है, जो बच्चे के सपने को नहीं जाने कि वो क्या करना चाहता है। इसी चीज को भली भांति आमिर खान ने अपने फिल्म 3 इडियट में दिखाया। आपको वो सीन याद होगा 3 इडियट का, जब एक बच्चा फोटोग्राफर बनना चाहता था और उसका पिताजी जबरदस्ती उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजा। तो वो सीन देखने लायक है, उस चीज से सीख मिलता है। उस चीज में बताया गया है कि अगर सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर ये सब चाहते इंजीनियर बनना तो क्या कुछ कर पाते, और आज कोई इंजीनियर से कम है। तो आप अपने बच्चे के सपनों के साथ खड़ा रहें, ना कि बच्चे पे दबाव डालें कि आपको यही करना है। यहीं से ध्वस्त होता है बच्चे का सपना, और कभी कभी तो ये भयानक रूप ले लेता है। सपना का टूटना यानी कि द एंड। कभी कभी तो देखने में आता है कोई बच्चा सुसाइड कर लिया, कारण कुछ नहीं पता चलता है।
कारण यही होता है कि वो बच्चा अपने आप से संतुष्ट नहीं था। जो डिसीजन लिया उसने, उससे कभी वो संतुष्ट नहीं था और इस कारण वो सुसाइड किया। तो आप अपने आप को सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इसीलिए किसी के डिसीजन पे इंतज़ार ना कीजिए। हो सके घर से बगावत कीजिए कि हमको यही करना है। आपको सपोर्टिंग पिलर चाहिए, ना कि मेन पिलर। मेन पिलर तो आप हैं ही, आपका गार्जियन आपको सपोर्टिंग पिलर होना चाहिए, मेन पिलर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप गलत नहीं हो, आप 100% सही हो। गलत आपके पिताजी हैं जो आप पे दबाव डालते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो दिल की इच्छा करे वही कीजिए, किसी की राय मशवरा ना लीजिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति राय अपने आप को सेफ रख के देता है। मानव सबसे बड़ा सेल्फिश होता है। सबसे बड़ा मानव सेल्फिश, स्वार्थी इंसान होता है। वो अपने आप को सबसे पहले सेफ रखेगा, उसके बाद आपको राय देगा। तो दूसरे के राय पे कोई भी काम नहीं कीजिए। ये नहीं है कि कोई भी काम दूसरे के राय पे नहीं कीजिए। सबसे पहले अपने आप को जानिए कि हम क्या हैं, कहाँ पे खड़े हैं। आप डिसीजन खुद ले सकते हैं। धन्यवाद।